Assalamu alaikum and welcome back to the Matter 7 of Fit Talks. आज हमने दावत दी है अपने साथ हुरैरा को, जो कि हमारे साथ बैक एंड इंजीनियर हैं। और बैक एंड इंजीनियर जिस तरह हमने आपको लास्ट एपिसोड में हमने खुरैया को आपसे मिलवाया और खुरैया ने आपको बताया कि हाउ द डेवलपमेंट वर्क्स, द फ्रंट एंड ऑफ इट एंड द बैक एंड ऑफ इट। तो फ्रंट एंड का तो उसने हमें बता दिया कि होता क्या है और कैसे होता है, सारा कुछ पिक्चर उसने बताया। बट टू नो हाउ बैक एंड वर्क्स हमने आज बुलाया है हुरैरा को। हुरैरा से मिलते हैं। हुरैरा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक हूँ मुस्लिम, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। बैक एंड में एक तो जो सारी खूबसूरती इंसान को सामने नजर आती है, बिल्कुल वैसा बैक एंड में कुछ भी नहीं है। बैक एंड में ब्लैक स्क्रीन्स होती हैं बेसिकली, जो भी पीछे डेटाबेस जो स्टोरेज हो रही है जिस तरह की भी, वो बैक एंड में आती है। तो इसको मैं समराइज इसी तरह करूँगा कि पीछे की जो सारी चीज़ें हैं, जो हमारी लॉजिक्स लगी हुई हैं, किस तरह डाटा प्रोसेस हो रहा है, किस तरह आ रहा है, क्या उस पर हमने एनालाइज करना है, वो चीज़ें बैक एंड पे आती हैं। It's nothing related to colors, no creativity, logics में creativity है, लेकिन जो visual है वो नहीं है। ठीक होगी जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे साथ आप ये भी बताओ कि फॉर एग्जांपल आपको वैसे इस बैक एंड की फील्ड में टाइम कितना हो गया? मुझे साल पूरा हो गया। साल आई थिंक हाँ, कल मुझे पूरा साल हो जाएगा इस ऑफिस में। कल ही हो जाएगा, देखिए कल ही पूरा साल हो जाएगा। तो रहना यहाँ पे आप, डू यू थिंक कोई ऐसा कुछ पाथवे है जिसके थ्रू आप बैक एंड इंजीनियर बनते हो, या यू जस्ट गो इनटू यूनिवर्सिटी CS में जाते हैं और वहाँ पे आप जाके देखते हैं भाई उसके बाद ये डिग्री मैंने कर लिया, मैं कहीं भी फिट इन हो जाऊँगा, या कुछ प्लान आउट होता है उसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नाम के ऊपर, या कुछ ऐसा कुछ होता है? असल में बैचलर्स जो हमारे हैं यहाँ पाकिस्तान में होते हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर फील्ड, तो आप पर्टिकुलर फील्ड का बैचलर्स नहीं करते। अच्छा, ठीक है, वो जर्नलाइज होता है। जैसे CS है, वी हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वी हैव डाटा साइंस, उसमें भी CS हो रहा है अब। और कौन सी फील्ड्स हैं, AI वगैरह वगैरह, लेकिन यूँ पर्टिकुलर नहीं है कि बैक एंड की कोई डिग्री होगी। ठीक है, तो जब आप इस तरह की कोई जर्नलाइज सॉफ्टवेयर रिलेटेड या IT की कोई डिग्री कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपने फ्रंट एंड जाना है, आपने UI UX में जाना है, बैक एंड में जाना है, डाटा एनालिस्ट में जाना है, QA में जाना है। तो ये सारी ऑप्शंस जब आप जॉब स्टार्ट करने लगे हैं तब आपके पास होती हैं कि आपने अपने प्रोफेशनल फील्ड कौन सी चूज़ करनी है। राइट। अच्छा, बैक एंड इंजीनियरिंग में जितने भी लोग आते हैं, डू यू थिंक यहाँ पे इतनी कैपेसिटी हमारी मार्केट में है कि काफ़ी सारे लोग और बैक एंड इंजीनियर्स आ जाए तो यहाँ पे आके मज़ीद अपनी जगह बना सकते हैं? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर कोडिंग स्किल्स। ठीक है, जगह तो है, बिल्कुल है। मतलब इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो यहाँ काम कर रही हैं या जिनके प्रोजेक्ट्स यहाँ हैं, तो मेरा नहीं ख्याल उस तरह अभी सैचुरेशन आई है कि बैक एंड डेवलपर्स फारग बैठे हों या उनको काम ना मिल रहा। अगर उनको काम आता है तो फ्रीलांसिंग में है, कंपनीज में है, बड़ा काम बैक एंड एक अच्छी पेइंग जॉब होती है। यस, ये सबसे अच्छी बात है। तो जितने भी हजरात वो बैठे हुए जो सोच रहे हैं कि मैंने बैक एंड इंजीनियर बनना है कि नहीं बनना, पैसा ही पैसा इसमें। तो ये बॉटम लाइन है कि इसमें पैसा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुरैरा, मुझे एक और चीज़ बताओ कि व्हेन यू वर यंगर, ठीक है, हुरैरा हमेशा से बैक एंड इंजीनियर बनना चाहता था, ही वांटेड टू बिकम समथिंग एल्स? अच्छा, अगर मैं सच बोलूँ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सॉफ्टवेयर साइड पे मैंने डिग्री की, लेकिन मैं नहीं आना चाहता था। आई वांटेड टू डू समथिंग इन डिज़ाइनिंग, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर की, लेकिन आई हैड टू स्टार्ट समवेयर, और वो फॉर्चुनेटली यही फील्ड हो गई, तो मुझे इसी में फिर स्टार्ट मैंने लिया, और आई थिंक इट्स गोइंग वेरी वेल। आई एम एंजॉयिंग इट। उस टाइम लगता था कि नहीं हो सकता कोड, बिल्कुल भी अजीब लगता था कि क्या हो रहा है और किस तरह बन रहा है, लेकिन आई थिंक प्रैक्टिस इज़ द की। अगर आप कर रहे हैं और आप साथ साथ कर रहे हैं तो चीज़ें इतनी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है जिस तरह यूनिवर्सिटी के बच्चे समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ें हैं कोडिंग में, और उस तरह नहीं है। सही। अच्छा हुरैरा, इज देयर एनी एडवाइस, मैं हमेशा सबसे पूछता होता हूँ कि कोई ऐसी एडवाइस जो हुरैरा अपने यंगर सेल्फ को देना चाहे, कंसिडरिंग द एक्सपीरियंस यू हैव नाउ एट द मोमेंट, ठीक है, विद योर एज एंड विद योर करियर, विद एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, कोई एक एडवाइस जो हुरैरा अपने यंगर सेल्फ को देना चाहे कि वो एक चीज़ अगर फॉर एग्जांपल वो चेंज करना चाहता तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती?
चेंज आई थिंक आप अपनी यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही डिसाइड कर लें कि आपने क्या फील्ड चूज़ करनी है। ठीक है, हम लोग इतना सीरियस होते नहीं क्योंकि हमें पता नहीं होता बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको इतना सीरियस नहीं लेते। इसका नुकसान ये होता है कि आप फील्ड डिसाइड नहीं करते, फिर आप इंटर्नशिप्स करते हैं तो वो कोई डिफरेंट होती है और फिर आगे जॉब आपको कोई डिफरेंट मिलती है। तो इट्स बेटर कि आप अपने सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी के या थर्ड ईयर में आप डिसाइड कर लें कि आपने किस फील्ड में जाना है। ठीक है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं। ठीक है, ताकि उसी की इंटर्नशिप हो, उसकी इंटर्नशिप होगी, आपको फ़ायदा होगा कि आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उस फील्ड का एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो जब उसी फील्ड में आप जब जॉब लेंगे तो आपको बेहतर जॉब मिल सकती है। क्योंकि आपने काम पहले किया हो। तो ये एक पॉइंट है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए इस पर। ठीक हम ज़रूर सोचेंगे। और जिस तरह के हुरैरा ने हमें बताया कि इस फील्ड में पैसा भी है, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। आई विश हम लोग भी इसमें जा सकते, बट कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। थैंक यू हुरैरा फॉर कमिंग, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये थे व्यूज़ हुरैरा, और हुरैरा हमारे यहाँ बैक एंड इंजीनियर हैं। और आपने जैसे कि देखा कि बैक इंजीनियर की जॉब क्या होती है और वो पैसे भी अच्छे कमाता है। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।